क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं जहां आगे कुछ दिखता नहीं, लेकिन फिर भी कोई आपको कहता है चलो? क्या आपने कभी वह वादा सुना है जो आपकी समझ से बाहर था, इतना बड़ा कि आपको खुद पर हंसी आ जाए? आज की कहानी एक ऐसे ही पुरुष और स्त्री की है जो न केवल इतिहास के स्तंभ बने, बल्कि परमेश्वर के दिल के बहुत करीब पहुंचे। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। यह कहानी है अब्राहम और सारा की, एक विश्वास से भरी यात्रा, एक असंभव प्रतीक्षा और एक वादा जो परमेश्वर ने स्वयं किया था और पूरा किया। बाइबल कहती है, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1। उस समय अब्राम का जीवन बिल्कुल स्थिर था। वह अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और संपत्ति के बीच सुखपूर्वक रह रहा था। परमेश्वर ने अचानक उसे बुलाया, निकल जाओ। कहां जाना है? परमेश्वर ने नहीं बताया। कब पहुंचना है? कोई नक्शा नहीं। क्यों जाना है? बस एक वादा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 2। अगर आपको कोई कहे कि सब कुछ छोड़कर चलो, क्या आप तैयार होंगे? अब्राम तैयार हुआ और यही बना उसकी आस्था का पहला पत्थर। अब्राम 75 वर्ष का था जब उसने यह यात्रा शुरू की। उसने सारा, अपने भतीजे लूत और अपने सारे दासों और संपत्ति को लिया और चल पड़ा। कहां? जहां परमेश्वर ले जाए। यह कोई आसान यात्रा नहीं थी। ये रेगिस्तानों से, बंजर जमीनों से होकर जाती थी। रातें ठंडी और डरावनी थीं और दिन तपते हुए। लेकिन अब्राम नहीं रुका। क्यों? क्योंकि उसने आवाज सुनी थी परमेश्वर की। अब्राम कनान देश में पहुंचा, शेखेम नामक स्थान पर, और वहीं परमेश्वर ने फिर वादा किया, तेरे वंश को मैं यह देश दूंगा। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 7। अब्राम ने वहां वेदी बनाई। यह उसकी आदत बन गई। जहां भी परमेश्वर बोलता, वहां वह वेदी बनाता, प्रार्थना करता, याद करता, यह वादा मुझे मिला है। हमारे जीवन में जब परमेश्वर कोई वचन देता है, क्या हम उसे सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, या क्या हम वहां वेदी बनाते हैं, एक स्मृति चिन्ह, एक प्रतिबद्धता? जैसे ही अब्राम ने परमेश्वर की बुलाहट मानी, तुरंत एक कठिनाई आई। देश में अकाल पड़ा। परमेश्वर ने बुलाया था, पर अब वहां भोजन नहीं था। कभी कभी हम सोचते हैं, अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो सब आसान क्यों नहीं हो रहा? लेकिन परमेश्वर की योजना में कठिनाइयां कोई बाधा नहीं, वे परीक्षा होती हैं। अब्राम मिस्र गया, जहां एक और संकट हुआ। सारा बहुत सुंदर थी और अब्राम को डर था कि मिस्री राजा उसे मार देगा और सारा को ले लेगा। इसलिए उसने झूठ बोला, कहा, यह मेरी बहन है। यह गलती थी। परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और वह सच्चाई सामने आई। यह दिखाता है कि अब्राम भी पूर्ण नहीं था। वह डर गया, झूठ बोला, पर फिर भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे कमजोर क्षणों से डरता नहीं, वह उन्हें बदलने की क्षमता रखता है। मिस्र से लौटकर अब्राम फिर बेतेल और हाय के बीच आया, वहीं जहां उसने पहले वेदी बनाई थी, और वहां उसने यहोवा से प्रार्थना की। उत्पत्ति अध्याय 13 वचन 4। जब हम गिरते हैं तो वहां लौटना जरूरी होता है, जहां हमने पहली बार परमेश्वर को पाया था। वहां से अब्राम और सारा ने फिर अपनी यात्रा शुरू की, इस बार और विश्वास के साथ। एक और संघर्ष उठा, अब्राम और उसके भतीजे लूत के बीच। उनके पशुपालकों में झगड़ा हुआ, जमीन कम पड़ रही थी। अब्राम ने लूत को पूरा अधिकार दिया कि वह अपनी पसंद की जमीन चुन ले। लूत ने हरी भरी घाटी चुनी, परंतु उसमें खतरा छिपा था, सदोम और अमोरा। अब्राम पहाड़ियों में रहा, जहां कोई आकर्षण नहीं था, पर वहां परमेश्वर का साथ था। शिक्षा: सबसे अच्छा वही नहीं जो दिखता है, सबसे अच्छा वह है जो परमेश्वर के करीब लाता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसी बुलाहट सुनी है जहां आपको सब छोड़ने को कहा गया हो? क्या आप अभी भी अपनी मिस्र यात्रा में हैं, डर के कारण झूठ बोल रहे हैं या समझौता कर रहे हैं? क्या आपने कभी कोई वेदी बनाई है जहां आप परमेश्वर से मिले थे? अगर जवाब हां है, तो जानिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह चेतावनी और आह्वान है। परमेश्वर जब बुलाता है, वह हर कदम पर साथ चलता है।
लेकिन उसकी आवाज को पहचानने, सुनने और पालन करने के लिए धैर्य, साहस और विश्वास चाहिए। अब्राम ने पहला कदम रखा था और वह पहला कदम बना उसकी पूरी आस्था की नींव। अब्राहम ने परमेश्वर से वादा पाया था, तेरा वंश आकाश के तारों जितना होगा। उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 5। लेकिन साल बीतते गए, दिन, महीने, ऋतुएं, और फिर भी कोई संतान नहीं। अब्राहम और सारा बूढ़े हो चले थे। सारा बांझ थी। ये एक जीवन भर का दुख था। वह हर दिन दूसरों के बच्चों की हंसी देखती और अपनी कोख की चुप्पी से टूट जाती। क्या आपने कभी कोई ऐसा वादा पाया है जो इतना सुंदर हो कि आप उस पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन समय बीतता जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा? अब्राम ने यहोवा पर विश्वास किया और उसने इसे उसके लिए धर्म गिना। उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 6। परमेश्वर जानता था कि अब्राम के दिल में एक सवाल उठ रहा है, हे प्रभु यहोवा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं निसंतान हूं। उसने अब्राम को बाहर बुलाया और कहा, आकाश की ओर देख और गिन, यदि तू तारों को गिन सके, ऐसे ही तेरी संतान होगी। अब कल्पना कीजिए, 75 वर्ष का वृद्ध एक बांझ पत्नी के साथ आकाश की ओर देख रहा है और सोच रहा है, क्या यह सच हो सकता है? और फिर भी उसने विश्वास किया। वादा था, लेकिन समय लंबा हो गया था। सारा थक चुकी थी। वह अपने आप से बोली, शायद परमेश्वर चाहता है कि मैं कुछ करूं। शायद हमें स्वयं कुछ कदम उठाने चाहिए। उसने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने मुझे संतान से वंचित किया है। तू मेरी दासी हागर के पास जा। उत्पत्ति अध्याय 16 वचन 2। अब्राम ने उसकी बात मानी। हागर एक मिस्री दासी गर्भवती हुई। और फिर क्या हुआ? सारा अपमानित महसूस करने लगी। हागर गर्वित हो गई। घर में कलह शुरू हो गया और सारा ने हागर को इतना सताया कि वह भाग गई। यह वही होता है जब हम परमेश्वर के वादे को इंसानी तरीकों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब हागर भागी, वह जंगल में अकेली बैठी थी। तब एक स्वर्गदूत आया। हे हागर, तू कहां से आई है और कहां जा रही है? उत्पत्ति अध्याय 16 वचन 8। स्वर्गदूत ने उसे आश्वासन दिया, तू गर्भवती है और तू पुत्र जनेगी। उसका नाम इस्माइल रखना। इस्माइल का अर्थ है परमेश्वर ने सुना। हागर ने परमेश्वर का नाम रखा एलरोई, अर्थात जो मुझे देखता है। एक दासी, एक मिस्री, एक तिरस्कृत महिला, लेकिन परमेश्वर ने उसे देखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी इंसानी भूलों में भी करुणा दिखाता है। जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ, तब परमेश्वर फिर आया, इस बार और गहराई से। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने चल और सिद्ध हो। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 1। और फिर एक परिवर्तन, तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 5। और तेरी पत्नी का नाम अब सारा होगा और वह एक राष्ट्र की माता बनेगी। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 15। सोचिए, 99 वर्ष का पुरुष और 89 वर्ष की पत्नी, और परमेश्वर कह रहा है अब संतान होगी। अब्राहम झुककर हंस पड़ा। क्या 100 वर्ष का पुराना मनुष्य संतान पाएगा? बाद में जब स्वर्गदूत अब्राहम के तंबू में आए, उन्होंने सारा से कहा, अगले वर्ष इसी समय तेरे यहां पुत्र होगा। उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 10। सारा सुन रही थी तंबू के पीछे और वह हंस पड़ी। क्या अब जब मैं वृद्धा हो गई हूं, यह सुख मुझे मिलेगा? स्वर्गदूत ने पूछा। सारा क्यों हंसी? क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 14। सारा ने डर से कहा, मैं नहीं हंसी। पर उसने कहा, नहीं, तू हंसी। परमेश्वर हमारी सबसे छिपी हुई हंसी को भी सुनता है और वह उसे गवाही में बदल देता है। इस्माइल अब लगभग 13 वर्ष का था। अब्राहम ने उसे से बड़ा किया था, उसे प्यार करता था, पर परमेश्वर ने साफ कहा, तेरी पत्नी सारा तुझसे पुत्र जनेगी और उसका नाम इसहाक रखना। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 19। हंसी, यह वही हंसी थी जो पहले संदेह में आई थी। अब वही हंसी परमेश्वर की आशीष बनकर लौटेगी। अब रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी परमेश्वर के वादे को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश की है? क्या आपने भी हागर का रास्ता अपनाया है जब सारा का इंतजार कठिन हो गया? क्या आपने कभी अंदर ही अंदर हंसी उड़ाई है जब किसी ने कहा परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा? अगर हां, तो याद रखो,
परमेश्वर हमारी हंसी को भी नाम देता है। जो वादा करता है वह पूरा करने में सक्षम है। रोमियो अध्याय 4 वचन 21। सालों की प्रतीक्षा, असंभव परिस्थिति, अंधकार और हंसी, लेकिन अंत में परमेश्वर की सामर्थ्य। अब्राहम और सारा की प्रतीक्षा की कहानी यह सिखाती है, वादा देर से होता है, टूटता नहीं। इंसानी प्रयास हमेशा गड़बड़ कर सकते हैं, पर परमेश्वर की योजना कभी विफल नहीं होती। जो हंसी पहले संदेह में थी वह बाद में साक्षी बन जाती है। भाग 3, परमेश्वर का नाम एल शद्दै और नाम परिवर्तन का रहस्य। बाइबल में नाम के पहचान नहीं होते। नाम किसी की वास्तविकता, उसकी बुलाहट और उसके भविष्य को दर्शाते हैं। परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो वह केवल रास्ता नहीं बदलता, वह नाम भी बदलता है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का कार्य शुरू होता है तो पुराना नाम, पुरानी पहचान और पुरानी सीमाएं, सब कुछ पीछे छूट जाता है। और यही होता है अब्राम और सारे के जीवन में। अब्राम अब 99 वर्ष के हो चुके थे। सालों बीत गए, प्रतीक्षा अब थकावट बन चुकी थी। परमेश्वर ने तब अपने वादे को फिर से जीवित करने के लिए प्रकट होकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने चल और सिद्ध हो। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 1। यह पहली बार था जब परमेश्वर ने अपने नाम को एल शद्दै के रूप में प्रकट किया। एल शद्दै एक अत्यंत शक्तिशाली नाम है। इसका अर्थ है द ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। द ऑल सफिशिएंट वन, जो पूर्ण है, जिसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ही हु नरिशेस, सैटिस्फाइज एंड प्रोटेक्ट्स, जो पोषण करता है, संतुष्ट करता है और रक्षा करता है। शद्दै शब्द की जड़ शैद है, जिसका इब्रानी में अर्थ है स्तन। यह एक गहरे अर्थ को दर्शाता है। परमेश्वर एक मां की तरह पोषण करने वाला और एक योद्धा की तरह शक्तिशाली। यानी परमेश्वर कह रहा था, अब्राम, मैं वह नहीं जो तुझे तेरे सामर्थ्य से आशीष दूंगा, मैं वह हूं जो तेरी असमर्थता में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करूंगा। अब परमेश्वर ने कहा, तेरा नाम अब अब्राम नहीं परंतु अब्राहम होगा। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 5। अब्राम, उच्च पद वाला पिता। अब्राहम, बहुजातियों का पिता। फर्क सिर्फ अक्षरों का नहीं था, यह फर्क था पहचान का। अब्राहम को अब केवल अपने परिवार का नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्रों का पिता बनना था। और फिर परमेश्वर ने वादा दोहराया, मैं तुझसे मेरी वाचा को स्थिर करूंगा और तुझसे बहुत सी जातियां उत्पन्न होंगी। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 6। अब सारा की बारी थी। तू अपनी पत्नी सारे को सारा कहना। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 15। सारे, सरै, ये अर्थ है मेरी राजकुमारी। सारा, सैरह का अर्थ है सबकी राजमाता, मदर ऑफ नेशंस। यहां भी वही परिवर्तन, स्वार्थपूर्ण से सार्वभौमिक तक। परमेश्वर ने उसके जीवन का दायरा बदल दिया। पहले वह अब्राम की पत्नी थी, अब वह राजाओं की जननी बनने वाली थी। मैं उससे एक पुत्र दूंगा और राष्ट्रों की माता बनाऊंगा और उससे जातियों के राजा उत्पन्न होंगे। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 16। अब्राहम इस सबको सुनकर मुंह के बल गिर पड़ा और हंस पड़ा। क्या 100 वर्ष का पुरुष संतान पाएगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है जनेगी? उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 17। यह हंसी संदेह की नहीं थी, यह हंसी आश्चर्य और विस्मय की थी। अब्राहम को समझ आ गया था, परमेश्वर ने मुझसे कुछ नहीं मांगा सिवाय विश्वास के, बाकी सब वह खुद करने वाला है। नाम क्यों बदला गया? आत्मिक शिक्षा। नाम बदलना सिर्फ सांकेतिक कार्य नहीं था। परमेश्वर ने नाम बदले क्योंकि 1. अब्राहम और सारा अब पुराने नहीं थे, उनके जीवन की दिशा और उद्देश्य बदल गया था। 2. उनका नाम अब उनके भविष्य को दर्शा रहा था, न कि उनके अतीत को। 3. परमेश्वर ने उन्हें जैसे वे हैं नहीं देखा, उसने उन्हें जैसे वे बनेंगे वैसा बुलाया। परमेश्वर तुझे तेरी वर्तमान स्थिति से नहीं बुलाता, वह तुझे तेरी भविष्य की बुलाहट से पुकारता है। अब एक क्षण रुककर खुद से पूछिए, क्या आप अभी भी अपने पुराने नाम, पुराने पहचान और पुराने डर के साथ जी रहे हैं? क्या आप खुद को अब्राम समझते हैं जब परमेश्वर आपको अब्राहम बुला रहा है? क्या आप खुद को बांझ और अयोग्य मानते हैं जब परमेश्वर आपको राजमाता कहता है? यदि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को नहीं छोड़ा तो वह आपको भी नहीं छोड़ेगा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। रोमियो अध्याय 4 वचन 17। परमेश्वर वह है जो मरे हुओं को जिलाता है और जो नहीं है उन्हें ऐसा बुलाता है जैसे वे हों। यशायाह अध्याय 43 वचन 1। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है।
जब परमेश्वर एल शद्दै के रूप में प्रकट होता है, वह असंभव को संभव बनाता है। 2. नाम का परिवर्तन जीवन की दिशा का परिवर्तन होता है। 3. जब परमेश्वर तुम्हें बुलाता है, वह तेरी कमजोरी नहीं, तेरे भविष्य को देखता है। परमेश्वर ने जब अब्राहम और सारा के नाम बदले, तब वह सिर्फ उनकी पहचान नहीं बदल रहा था, वह उनकी नियति लिख रहा था। परमेश्वर अभी भी वही है, वही अभी भी एल शद्दै है। वह अभी भी नाम बदलता है, वह अभी भी भविष्य बनाता है। अगर आपने अब तक की कहानी सुनी है तो आप जानते हैं, अब्राहम ने परमेश्वर से एक वादा पाया था, एक पुत्र का। लेकिन साल दर साल बीतते गए, सारा की कोख खाली रही, आशा डगमगाई, और फिर शुरू हुई सबसे कठिन परीक्षा, प्रतीक्षा की पीड़ा। क्या आपने कभी किसी वादे पर भरोसा किया है और समय के साथ वो भरोसा टूटता दिखा हो? तो यह भाग आप ही के लिए है। अब्राहम 85 वर्ष के हो चुके थे। वह वादा जिसे उन्होंने तब सुना था जब वे 75 वर्ष के थे, अब 10 साल पुराने हो चुके थे। परमेश्वर की चुप्पी उन्हें भीतर से खा रही थी। सारा, जो पहले आत्मिक रूप से मजबूत थी, अब निराशा से भर चुकी थी। हर महीने जब उसे लगता था कि शायद अब वो देखती, फिर से कुछ नहीं हुआ। उसका स्त्रीत्व जैसे उसकी आंखों के सामने मरता जा रहा था। लोगों की बातें, रिश्तेदारों की निगाहें और उसकी अपनी छाया तक उसे बांझ कहती थी। वो टूट रही थी। एक रात सारा ने अब्राहम से कहा, देखो, प्रभु ने मुझे संतान नहीं दी है। मेरी दासी हाजिरा है, क्या तुम उसके पास जाकर उससे संतान उत्पन्न करो? अब्राहम स्तब्ध रह गया। यह परंपरा थी, हाँ, लेकिन यह वही रास्ता नहीं था जो परमेश्वर ने बताया था। लेकिन सारा की पीड़ा और अपने दिल की बिखरी आशा ने उसे मना नहीं करने दिया। और यही बना उनकी सबसे बड़ी भूल। हाजिरा गर्भवती हुई, और फिर वही हुआ जो संसार में बार बार होता आया है। जहां मानव स्वार्थ, ईर्ष्या और घमंड प्रवेश करते हैं, वहां शांति नहीं रहती। हाजिरा ने खुद को सारा से बड़ा समझना शुरू किया। उसकी निगाहें बदल गईं। सारा के लिए यह एक और चुभन थी। मैंने तुम्हें अपनी जगह दी और अब तुम मुझे ही नीचा दिखा रही हो। सारा टूटी। उसने अब्राहम से शिकायत की। अब्राहम ने कहा, वह तेरी दासी है, जैसे तू चाहे वैसा कर। और सारा ने हाजिरा को ऐसा व्यवहार दिया कि वह गर्भावस्था की हालत में होकर भी भाग गई। यहां एक अनोखा मोड़ आता है। जब हाजिरा जंगल में अकेली रो रही थी, तब एक स्वर्गदूत उस तक आया। हाजिरा, तू कहां से आई और कहां जा रही है? हाजिरा ने उत्तर दिया, मैं अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भागी हूं। स्वर्गदूत ने कहा, अपने स्वामिनी के पास लौट जा और उसके अधीन रह। देख, तू एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि प्रभु ने तेरी दुखभरी पुकार सुनी है। और वह स्थान जहां यह दर्शन हुआ, हाजिरा ने उसका नाम रखा एल रोई, वह परमेश्वर जो मुझे देखता है। हाजिरा लौट आई। समय बीता और उसका पुत्र इश्माएल जन्मा। अब्राहम की उम्र 86 वर्ष हो चुकी थी, और उन्होंने सोचा शायद यही वह पुत्र है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था। लेकिन नहीं। 13 साल बीते, परमेश्वर चुप था। इश्माएल बड़ा हुआ, पर सारा की गोद अब भी सूनी थी। अब अब्राहम 99 वर्ष के थे, और अचानक वह आवाज फिर गूंजी, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने चल चल और सिद्ध बन। मैं तुझसे एक वाचा बांधता हूं, तू राष्ट्रों का पिता बनेगा, और सारा तेरे लिए पुत्र उत्पन्न करेगी। अब्राहम हंस पड़ा। हाँ, सच में हंस पड़ा। क्या 100 वर्ष की आयु में कोई बालक होगा? क्या सारा जो 90 वर्ष की है संतान जनेगी? और उसने कहा, हे प्रभु, इश्माएल ही तेरे सामने जीवित रहे, वही काफी है। लेकिन परमेश्वर का उत्तर स्पष्ट था, तेरी पत्नी सारा से ही पुत्र होगा। तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे अपनी वाचा स्थायी करूंगा। अब जरा रुकिए और अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आपने कभी किसी वादे पर भरोसा किया था और समय बीतने पर वह असंभव लगने लगा? क्या आप अपने बच्चों, परिवार, स्वास्थ्य या भविष्य के लिए प्रार्थना करते करते थक चुके हैं? क्या आपने भी कभी इश्माएल जैसा निर्णय लिया जब प्रतीक्षा असहनीय हो गई? तो जान लीजिए, परमेश्वर देर कर सकते हैं, पर वे कभी गलत नहीं होते। उनकी समय सीमा हमारी समझ से परे होती है, लेकिन उनकी विश्वसनीयता कभी नहीं बदलती। सीख जो हमें लेनी चाहिए: 1. अपने तर्क पर नहीं, परमेश्वर के वादे पर भरोसा करें। अब्राहम और सारा ने अपनी योजना बनाई और फिर पछताया, पर परमेश्वर ने फिर भी कृपा दिखाई। 2. जब जवाब देर से आए, तब भी नम्र और धैर्यवान बने रहे। प्रतीक्षा विश्वास की परीक्षा है, और जो पास हो जाए उसका परिणाम आशीष होता है। 3.
जब गलती हो जाए तब भी पीछे मुड़ने से डरे नहीं। परमेश्वर ने हाजिरा की पुकार सुनी, सारा की पीड़ा देखी और अब्राहम के संदेह को सहा। माइल क्या है? वो चीज जो आपने जल्दीबाजी में चुन ली, या फिर वो पीड़ा जो प्रतीक्षा से उपजी? आज परमेश्वर कह रहे हैं, रुको, क्योंकि मेरी योजना पूरी होगी। अब्राहम ने सीखा कि मनुष्य की योजना चाहे कितनी भी व्यावहारिक क्यों न लगे, पर केवल परमेश्वर की योजना ही सिद्ध और चिरस्थायी होती है। क्या इसहाक सच में होगा? और जब होगा तो क्या अब्राहम उस पर भी अपनी परीक्षा देगा? जानिए ब्रैरी, आगे अब्राहम की अग्नि परीक्षा, जब परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को बलिदान कर। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो इसे अपने जीवन में लागू करें। वो वादा जिसे आप भूल चुके हैं उसे फिर से याद करें। अब्राहम वृद्ध हो चले थे, सारा भी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी थी वे अब पूरी होती जा रही थी। वे अब एक पुत्र इसहाक के माता पिता बन चुके थे। वह पुत्र जो वादा था, वह पुत्र जो आशीषों का उत्तराधिकारी था। लेकिन अब परमेश्वर उन्हें उस पुत्र के संबंध में एक ऐसी परीक्षा में डालने जा रहा था जहां उनका विश्वास कांप सकता था। यह वही मोड़ था जो हर विश्वासी के जीवन में कभी ना कभी आता है। जब हमसे हमारा प्रिय माना जाता है, तब हम क्या करते हैं? एक परमेश्वर सबसे बड़ी मांग। पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और कहा, अब्राहम। उसने कहा, हे प्रभु, मैं यहां हूं। तब उसने कहा, अपने बेटे को जिसे तू प्रेम करता है इसहाक को लेकर मोरिया देश में जा और उसे वहां एक पहाड़ पर होम बलि के रूप में चढ़ा, जो मैं तुझे बताऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 1 से 2। जरा सोचिए, ये वही परमेश्वर हैं जिन्होंने वर्षों पहले प्रतिज्ञा की थी, तेरे वंश से पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। और अब वही परमेश्वर कह रहा है, अपने पुत्र को बलिदान कर। अब्राहम चुप रहे। उन्होंने किया, उन्होंने शाह नहीं की, उन्होंने रात का इंतजार नहीं किया। अगली ही सुबह वे उठे और निकल पड़े। उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 3-2। विश्वास का सबसे कठिन मार्ग, 3 दिनों की यात्रा। 3 दिन तक अब्राहम के पास समय था सोचने का, पीछे हटने का, प्रश्न करने का, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चलते रहे, एक एक कदम उस स्थान की ओर जहां उन्हें अपने बेटे को बलिदान करना था। यह केवल उनके जीवन की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह पूरी मानव जाति के लिए एक भविष्यवाणी थी, एक संकेत जो आने वाले युगों में वह एक और पुत्र के बलिदान की ओर इशारा करती थी। 3, इसहाक का प्रश्न। मोरिया पहाड़ियों के पास पहुंचकर अब्राहम ने अपने नौकरों से कहा, तुम यहीं रुको, मैं और यह लड़का वहां जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 5। ध्यान दें, अब्राहम ने कहा, हम लौट आएंगे। यही विश्वास था। वे जानते थे कि यदि परमेश्वर जीवन देने वाला है तो वह मृत्यु से भी जीवन लौटा सकता है। इसहाक ने पूछा, हे पिता, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि का मेमना कहां है? अब्राहम ने उत्तर दिया, बेटा, परमेश्वर स्वयं होमबलि के लिए मेमना देगा। यह उत्तर आज भी करोड़ों विश्वासियों के दिल को छू जाता है। 4, बलिदान की घड़ी। अब्राहम ने वेदी बनाई, लकड़ियां रखी और फिर अपने पुत्र को बांध दिया। इसहाक ने विरोध नहीं किया, उसने भागने की कोशिश नहीं की। जैसे यीशु ने क्रूस के लिए अपने को समर्पित किया, वैसे ही इसहाक ने आज्ञा मानी। अब्राहम ने छुरी उठाई। उस क्षण स्वर्ग से एक स्वर आया, अब्राहम, अब्राहम, अपना हाथ मत बढ़ा, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर से डरता है। उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 11 से 12। और उसी क्षण अब्राहम ने आंखें उठाई और देखा, झाड़ियों में एक मेढ़ा फंसा था। परमेश्वर ने स्वयं बलिदान प्रदान किया। 5, प्रतिज्ञा की पूर्णता और मसीह का संकेत। उस दिन उस पहाड़ का नाम पड़ा, यहोवा यिरे, अर्थात यहोवा व्यवस्था करेगा। उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 14। और उसके बाद परमेश्वर ने फिर से प्रतिज्ञा दोहराई, मैं तुझ पर अपनी शपथ खाकर कहता हूं, क्योंकि तूने ऐसा किया और अपने पुत्र को नहीं रोका, इसलिए मैं तुझे अत्यंत आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारों और समुद्र के बालू के समान बढ़ाऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 16 से 17। यह वही प्रतिज्ञा थी जो यीशु मसीह में पूर्ण हुई। यीशु जो अब्राहम के वंश में से उत्पन्न हुआ, यीशु जो उस मेढ़े की तरह होमबलि बना, यीशु जिसे परमेश्वर ने समर्पित किया ताकि हम जीवन पाएं। 6, आज हमारे जीवन के लिए इसका अर्थ क्या है? यह कहानी केवल अब्राहम की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। आज भी परमेश्वर हमसे पूछते हैं,
क्या तुम मुझे अपना सबसे प्रिय देने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी तुम कह सको, यहोवा व्यवस्था करेगा? क्या तुम उस मार्ग पर चल सकते हो जहां केवल आज्ञाकारिता हो, न कि तर्क? क्या तुम्हारा विश्वास इतना सच्चा है कि लोग देखकर कह सकें, यह सच्चा विश्वासी है? 7, सीख और आत्म परीक्षण। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं देर से पूरी हो सकती हैं, लेकिन वे कभी झूठी नहीं होती। जो सबसे प्रिय है उसे भी परमेश्वर की आज्ञा में अर्पित करना सच्चा विश्वास है। जब परमेश्वर परीक्षा लेता है तब वह मार्ग भी देता है, जैसे मेढ़ा झाड़ी में था। जब हम परमेश्वर के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं, हमें लौटाकर बहुत अधिक देता है। अब आपसे एक प्रश्न है, क्या आपके जीवन में कोई इसहाक है जिसे आपको परमेश्वर को सौंपना चाहिए? क्या आप उस बलिदान के लिए तैयार हैं जहां आप अपने आत्मिक जीवन को पूर्ण समर्पण में डाल सकें? यदि आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो, यदि अब्राहम और सारा की यात्रा ने आपके विश्वास को छुआ हो, तो आप आज ही अपने हृदय में यह निश्चय करें, हे परमेश्वर, मैं भी अब्राहम की तरह तेरे मार्ग पर चलूंगा, तेरी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखूंगा, और जहां तू कहेगा वहां मैं जाऊंगा। क्योंकि वही लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं, वही अब्राहम की संतान कहलाते हैं। गलातियों अध्याय 3 वचन 7। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और लोग भी इस सच्चाई से आशीष पाएं। अब्राहम और सारा की सच्ची कहानी समाप्त होती है, आपके विश्वास की यात्रा अब शुरू हो सकती है। धन्यवाद। जय मसीह।